हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल मार्केट सपोर्ट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में जो है हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही खतरनाक टाइप की खबर उसके बारे में। न्यूज़ क्या है वो तो हम देखेंगे ही, लेकिन आपको एक बात तो पता ही होगी कि पिछले कुछ समय में सेबी ने बहुत सारे नए-नए सर्कुलर जारी करे और बहुत सारी ऐसी बातें अगर आप देखोगे तो सेबी ने करी हैं बेसिकली, जिसमें उन्होंने साफ-साफ शब्दों में कहा है कि एफएनओ में रिटेल ट्रेडर्स जो हैं वो लॉस कर रहे हैं। एंड लॉस हो रहा है उसके लिए हम कई सारे मेजर्स लेकर आ रहे हैं, ये तो हमने सबने देखा। लेकिन अगर देखोगे तो अब एफएनओ को लेकर ऐसा लग रहा है कि सेबी को कुछ हद से ही ज़्यादा चिंता हो गई है। मतलब जितना उन्हें नहीं होनी चाहिए उससे भी ज़्यादा हो चुकी है। क्योंकि अब जो रूल आ रहे हैं ना, वो बिना सर-पैर के रूल हो सकते हैं। मतलब आज की इस वीडियो में आपको एक न्यूज़ जो दिखाने वाला हूँ, अगर ये न्यूज़ रियल में सच हो गई तो आप ये मान के चलिए कि ऑप्शन ट्रेडिंग भूल जाओ आप। फिर तो ऑप्शन ट्रेडिंग आप पक्का है भूल ही जाओ। क्योंकि अगर ये न्यूज़ सच हो गई तो आप ऑप्शन ट्रेडिंग कर ही नहीं पाओगे। पक्की बात है, नहीं कर पाओगे। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ, वो मैं आपको अब दिखाता हूँ। क्योंकि रूल बहुत खतरनाक है, अभी इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। अभी कुछ सोर्सेज़ के द्वारा ये खबरें मार्केट में आई हैं, कितनी सही है, कितनी गलत, ये तो आगे मालूम पड़ेगा। ये देखो, एक खबर मैं आपके सामने रख रहा हूँ पहले, जो मेन खबर है ना वो इसके बाद है, लेकिन शुरुआत यहीं से होगी इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। सेबी's एफएनओ रिस्क डिस्क्लेमर हैजंट अफेक्टेड डेरिवेटिव वॉल्यूम सेज इंडस्ट्रीज पीपल। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो कहा यह जा रहा है कि जो डिस्क्लेमर सेबी ने जारी करवाया है ना हर ब्रोकर से, जब आप अपना अकाउंट खोलते होगे, ऐप खोलते होगे, तो क्या लिखकर आता है शुरू में सबसे पहले कि एफएनओ में 90% 92% लॉस कर जाते हैं लोग। एफएनओ बहुत ज़्यादा सोच समझ के करना चाहिए। इस तरीके की बहुत सारी चीज़ें हमने देखी हैं। एंड साथ में बहुत सारी अलग-अलग मेजर्स भी सेबी के द्वारा लिए गए हैं, एक्सचेंजेस को दबाव डाला गया है। तो अगर देखा जाए इन सब चीज़ों से वॉल्यूम पर कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है, ऊपर से बढ़ और गया है। पहले के कंपैरिज़न में अगर आप देखोगे तो बढ़ और गया है। तो अब जैसा कि मैंने अभी आपको क्या बोला कि एफएनओ में जो चिंता जो है, ऐसा लग रहा है कि सेबी को हद से ज़्यादा बढ़ गई है। इसीलिए वो नए-नए अतरंगी अब तरीके जो है ढूँढे जा रहे हैं। जो नया अतरंगी तरीका है, वो क्या है? वो अब आप देखो, मैं आपके सामने डायरेक्टली खबर रख रहा हूँ। 1 सेकंड, ये देखो मैंने आपके सामने सर्च किया एंड ये आ चुका है। ओनली accredited investors should be allowed in FNO NSE कृष्णन। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ लिखा है एन ऑफिशियल फ्रॉम द कंट्रीज लार्जेस्ट इक्विटी एक्सचेंज नेशनल स्टॉक एक्सचेंज हैज सेड दैट द सेबी इज कंसिडरिंग मेजर टू प्रोटेक्ट स्मॉल इन्वेस्टर फ्रॉम वेगरीज ऑफ एफएनओ मार्केट। तो यहाँ पर इन्होंने एक एनएसई का ही पर्सन है, ये इस रिपोर्ट में कहा गया है, मुझे नहीं पता एग्जैक्टली ये जो रिपोर्ट में वो मैं आपको बता रहा हूँ। और रिपोर्ट भी कोई इधर उधर से नहीं है, वो भी मैं अभी आपको बताऊंगा। इन्होंने क्या कहा है कि एनएसई के एक पर्सन, उन्होंने बताया है कि सेबी जो है बहुत ज्यादा चिंतित है, हद से ज्यादा चिंतित है। खाना वाना भी नहीं खाया जा रहा सेबी पर्सन से। उन्हें लग रहा है रिटेल इन्वेस्टर्स कहीं बिल्कुल बर्बाद ना हो जाए पूरी तरीके से, तो उन्हें कुछ ज्यादा ही हद से ज्यादा चिंता बढ़ गई है। अब उन्हें जो जब इतनी चिंता बढ़ती है तो आपको तो पता ही है कि वो क्या करते हैं। पहले उन्हें ना क्रिप्टो करेंसी में कुछ ज़्यादा ही चिंता बढ़ी थी लोगों की, तो उन्होंने क्रिप्टो करेंसी बैन तो करी नहीं, 30% टैक्स ठोक दिया कि भाई कमाओ। जब ज़्यादा चिंता होती है ना सरकार को, तो कुछ ऐसा होता है सरकार या सेबी को, तो जब चिंता बढ़ जाती है तो वो क्या करते हैं कि वो आपको या तो टैक्स लगा देंगे या आपको बैन ही कर देंगे उन चीज़ों से। तो अब जो नया जो कानून आ सकता है, या हम उसे फरमान कह सकते हैं, कानून नहीं, फरमान जो जारी किया जाता है ना, पहले राजा महाराजा के ज़माने में जारी होते थे फरमान, अब थोड़े से उसी तरीके के फरमान सेबी जारी कर रहा है लगातार। तो अब क्या कर रहे हैं, कुछ एक्रेडिटेड इन्वेस्टर्स होंगे, उन्हें ही मार्केट में एफएनओ में काम करने का मौका मिलेगा, क्योंकि चिंता बहुत ज़्यादा है। तो अब जो छोटे इन्वेस्टर होंगे, स्पेशली रिटेल इन्वेस्टर, उनसे क्या कहा जाएगा कि आप बैन हो। आप हो सेबी और एक्सचेंजेस एंड गवर्नमेंट के हाथों की कठपुतली। तो वो जब चाहेंगे आपको जिस चीज़ से चाहेंगे बैन कर देंगे। चाहे उन्हें नहीं पता कि आप कैसे कर रहे हो काम, क्या कर रहे हो, वो तो खुद को ही पता होगा, लेकिन वो लोग बैन ही कर देंगे, आप करो ही मत, बात किस्सा ही खत्म। तो अब क्या कर रहे हैं, ये कुछ रिच, यहाँ पर साफ-साफ लिखा है, कुछ रिच पीपल होंगे, रिच इन्वेस्टर होंगे, बस वही एफएनओ में काम कर पाएँगे। कौन होंगे रिच पर्सन? तो आप देखो यहाँ पर क्या लिखा है, individuals seeking to invest in AIF
should have at least 5 crore liquid net worth and maintain an annual gross worth of 50 lakh. You define investor eligibility framework and this appropriation trading framework, which means you define how much one can trade. That's the way you can protect the investor and prevent them from going to certain product certification. तो यहाँ पर कहा गया है कि जिस आदमी के पास 5 करोड़ रुपया होगा, फ्री कैश फ्लो होगा, वही एफएनओ में काम कर पाएगा। अब आप खुद सोचो, जो मैं क्या बोल रहा था कि कुछ एक्स्ट्रा चिंता हो गई है, इसलिए ऐसे कदम उठाए जा रहे हैं। मैंने आपको क्रिप्टो का एग्जांपल दिया था। क्रिप्टो पर ज्यादा चिंता बढ़ी तो उन्होंने टैक्स लगा दिया 30%। ठीक है, इक्विटी मार्केट में उन्हें चिंता बढ़ गई तो उन्होंने क्या किया, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स एंड शॉर्ट टर्म कैपिटल दोनों में 25% की इजाफा कर दिया। एंड आपको पता है कि हद से ज्यादा चिंता बढ़ रही है सेबी की एफएनओ में, तो उन्होंने क्या किया पता है, एचटीटी बढ़ा दिया, क्योंकि सबसे ज्यादा एचटीटी कलेक्ट कहां से होता है, फ्यूचर ऑप्शन से। तो उन्होंने जब इतनी चिंता बढ़ती है उन्हें, तो क्या करते हैं, टैक्स बढ़ा देते हैं। अगर सच में गवर्नमेंट, एनएसई, एक्सचेंजेस, किसी को भी, सेबी हो, किसी को भी अगर इतनी चिंता है तो क्यों ना टैक्स कम कर दिया जाए, क्यों ना एचटीटी कम कर दिया जाए। पता है इन रिपोर्ट्स की एक सच्चाई मैं आपको बताऊं, अगर आपने बस ये सुना है कि 92% लोग लॉस में हैं, लेकिन उसमें एक बहुत बड़ा सच ये है कि मोस्ट ऑफ द पीपल क्यों लॉस में, पता है, सिर्फ और सिर्फ टैक्सेस एंड चार्जेस की वजह से। वो अपने बराबर बराबर हो जाते हैं, कभी नुकसान कभी प्रॉफिट, लेकिन उनका जो सबसे बड़ा नुकसान होता है वो चार्जेस होते हैं। लेकिन गवर्नमेंट को चिंता चार्जेस पर बिल्कुल भी नहीं है, 0% भी नहीं है। कोई नहीं सोच सकता इस बात को कि सेबी या एनएसई या कोई भी गवर्नमेंट ये चार्जेस को कम कर देगी। लेकिन हाँ, ये जरूर कर सकते हैं कि उठाकर आपको एक पूरे प्रोडक्ट से बैन ही कर दें कि आप करो ही मत। ये जरूर कहा जा सकता है कि आप काम ही मत करो, बंद कर दो सब कुछ। क्योंकि इसमें तो ये लोग कुछ माहिर दिखाई देते हैं, या तो पूरी तरीके से बंद कर देंगे या टैक्स बढ़ा देंगे। टैक्स से क्या होगा, वॉल्यूम तो कम होगा नहीं, इनकी इनकम बढ़ जाएगी। अगर आप एग्जैक्टली देखोगे तो इनकी इनकम खुद की बढ़ जाएगी। वॉल्यूम वॉल्यूम कहीं कम नहीं होता। वॉल्यूम तो एक तरीका ही है इनके पास कि बंद ही कर दो, जिसके पास 5 करोड़ रुपया ना हो वो काम ही ना करे। तो ठीक है, 5 करोड़ रुपया होने वाले के लिए इन्हें तो ये करना चाहिए कि पूरा स्टॉक मार्केट से बैन कर देना चाहिए। क्यों ही आदमी मूड मारे और क्यों ही टाइम पास करे, समझ पा रहे हो। तो दोस्तों खबर तो ये है, अब ये कितनी सही कितनी गलत ये आने वाले समय में मालूम पड़ जाएगा। लेकिन ये द न्यूज इंडियन एक्सप्रेस की पर पब्लिश्ड है न्यूज, आप देख सकते हैं। ये मैं कोई अपने मन से न्यूज नहीं आपको बता रहा हूं। अगर एनएसई एंड सेबी को लगता है कि ये न्यूज फेक है, गलत है, तो ऐसे लोगों के ऊपर जरूर एक्शन लेना चाहिए जो लोग इस तरीके की खबर फैला रहे हैं। एंड अगर ये न्यूज कहीं से कहीं तक सच है, फिर तो मैं क्या ही बोलूं, फिर तो उन्हें खुद ही सोचना पड़ेगा कि हम कर क्या रहे हैं और क्यों कर रहे हैं और किसके लिए कर रहे हैं। तो चलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करना, ज्यादा बेल आइकन दबाना, जिससे कि जब भी मैं कोई वीडियो डालूं आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। थैंक यू।